एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और हम सब उठ चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है शायद 5 बज रहे हैं और हम सब जा रहे हैं गांव की ओर। वैसे तो आपको पता लगी क्या होगा, थंबनेल देख के। थंबनेल मैंने बहुत कुछ लगाया है, तो चलो चलते हैं गाँव की ओर। आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सब जा रहे हैं घर की ओर, मैं, पापा, मम्मी और विजय। और आप खूबसूरत से व्यू का आनंद लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको शिमला का वेदर कैसे लगा। सुबह सुबह बहुत अच्छी फॉग पड़ी हुई थी और बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। तो आप सिर्फ देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा। तो अब हम गांव पहुंच चुके हैं और ये जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है यहाँ पर शमशान घाट है, बट ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और अब हम गांव के करीब पहुंच चुके हैं। दूसरे गांव में हैं हम अभी, बट यहाँ से हमारे गांव की शुरुआत हो ही जाती है। ये एरिया वाला गांव है, मतलब दूसरा पड़ोसी गांव है हमारे साथ का। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जब तो आप मेरे गांव की पहाड़ियाँ देखोगे तो ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी यहाँ से। और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हमारे घर से दिखाई देती है। तो अब होगी ब्रेकफास्ट की तैयारी और मैंने आग जला दी है और आज बना रहे हैं हम आलू के परांठे। तो आलू तो मम्मी ने उबाल दिए है। बेबी हम सब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मम्मी भी आए पीछे से, बाहर लकड़ियाँ काटी जा रही। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारे समधा बोलते हैं इनको काटने के लिए, ठीक है। हम बोल रहे 10 दिन अभी, मतलब दिखा दे उनको भी। तो चलो चलते हैं बाहर, मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे। यहाँ देखो, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है चूल्हे के पास बैठने। आप ही बोल दो आके, तू ही बोल दे तब तो मैं बोल रही हूँ, फिर आपको क्या हो रहा है पीछे? ऐसे ना मम्मी कसम पीछे से लगे होते बोल, एक बोल वो भी बोल। तो मैं पहले ना बाहर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ लकड़ियाँ काटी जाती है जब धाम बनती है, जब कोई भी धाम बनती है। और मेरी मम्मी कैसे मुझे इरिटेट करती है आप देख ही सकते हो। यहाँ बन रहे हैं परांठे, वो भी आलू के। चूल्हे के ऊपर बड़ा मजा आ रहा है चूल्हे को। कैसा लग रहा है अम्मी? बहुत अच्छा। और मक्की देख, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं बना रही हूँ चाय। चाय बना लेते, बहुत तेज़ भूख लगी यार, 11 बज गए। तो फाइनली जब हम शिमला से आए थे तब हमने कुछ नहीं खाया था, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और अब मैं यहाँ पर परांठे खा रही हूँ। मम्मी ने, मतलब मम्मी मुझे बहुत इरिटेट करते हैं यार, परांठे महंगे पड़ गए। और जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मम्मी पीछे से बोलने लग जाते हैं कि ये भी बोल, वो भी बोल, ऐसा भी बोल, वैसा भी बोल। तो ऐसी चलती रहती है मेरी और मम्मी की थोड़ी नोक झोंक। तो इसके बाद मम्मी ने बहुत टेस्टी परांठे बनाए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। मुझे सबसे पहले ये सारा का सारा जो बिल्कुल जो भी यहाँ पर है वो सब कुछ उठाना है। तो मैं फटाफट से उठा रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, जब फंक्शन होता है तब भी, और उसके बाद जब सफाई करनी पड़ती है फिर से तब भी। तो अब ये बेड उठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे तो थोड़ा कंजस्टेड ना हो, इसलिए हमें बेड उठाना पड़ेगा। और मैं झाड़ू दे रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाले जाले हो गए थे। और एक तो विजय ने मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर दिया था कि जा तू मक्की लेके आ। इसलिए मैं यहाँ आई मक्की लेने के लिए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मक्की ले जाने का, क्योंकि वो मक्की पक्की भी निकली, मतलब कुछ ज़्यादा ही पक चुकी थी वो। और मैं यहाँ पर बड़े शौक से आई थी मक्की तोड़ने के लिए। इसलिए बोलते कभी कभी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं सेटिंग कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो गई, खाना खुना तो खा लिया, तो फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं क्योंकि देवता जी आ रहे हैं तो सफाई तो चाहिए होती है घर पे। तो मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने सेटिंग की। अभी ये ऐसा है कुछ, और अब मैं मैजिक करने वाली, फिर मैं आपको बताऊँगी कैसी सफाई की मैंने। तो इस तरीके से कुछ कारपेट बिछाते हैं और बीच में जगह रखते हैं देवता जी के लिए। यहाँ पर वो विराजमान होते हैं और इस तरह तरीके से उनका स्वागत किया जाता है।
तो अब बाहर खाना बन रहा है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है खुले में, मतलब खाना बन रहा है और इतना अच्छा व्यू है हिमाचल का। जहाँ मेरा गांव है वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू है, और हमारे जो खाना बनाते हैं हमारे उसको बोटिया बोलते हैं, बोटिया अंकल जी भी आए हुए हैं। तो देख बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या बनता है जब हमारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं और जब बाहर बनता है खाना फंक्शंस तो। बट ये एक साल में मतलब हर एक साल करना पड़ता है हमारे को। हमारा डेरा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे थोड़ी सी तैयारियाँ हुई है। और तो चलो मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ अंकल जी के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैं बहुत काम किया हमने ये थोड़ा, क्योंकि इतने दिनों बाद आते हैं तो फिर सफाई भी करनी पड़ती है। फिर मैं कहा कौन कैमरा सेट करे इतना इतना, मैं कहा चलो काम कर लेते हैं पहले सबसे पहले। उसके बाद आपको पता ही है कि मैं कितना काम करती हूँ, आपको क्या बता रहा। तो चलो ठीक है, अब फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बाहर जब तक आग वगैरह जलाई तब तक मुझे काम दिया गया कि इसको पीसना है तुझे अच्छे से। आधे मसाले पीसने थे आधे नहीं पीसने थे, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं डलता, सिर्फ यही डलता है जीरा और जो बेन होता है वो डलता है, बाकी नहीं डलता कुछ नहीं। और अब यहाँ पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था खुले, मतलब इतना अच्छा व्यू था और पीछे बादल जो ये चल रहे थे ना। मैंने ये टाइम लैप्स बनाया तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देखो ऊपर बादल देख सकते हो आप कि किस तरीके से चल रहे हैं, मेरा ध्यान तो वहीं है सारा का सारा। और इसलिए मुझे अच्छा लगा आपके साथ ये चीज़ शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। तो भी खाना बन रहा है, उसके बाद जब खाना बनेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी किस तरीके से हमारी हिमाचली धाम बनती है। इसी तरीके से हमारे कोई भी धाम होती है तो वो बनती है। और इधर बन रहे हैं कढ़ी कड़ी के लिए। कड़ी सबको फेवरेट होती है और हमारी धाम में कड़ी तो बनती ही बनती है। धार्मिक अनुष्ठानों में भी कड़ी बनती है, पर सिर्फ ये नहीं डलता, लहसुन प्याज होता है वही नहीं डलता, बाकी सब कुछ अच्छे से बनाते हैं, मसाले डलते हैं। और यहाँ पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं दाल बनाने की। सबसे पहले दाल बनेगी उसके बाद कड़ी बनेगी, क्योंकि दाल के पकौड़े इसी कढ़ाई में तले, उसके बाद दाल बनाएंगे फिर कड़ी बनाएंगे। तो दाल जब बन जाएगी तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी दाल बन चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और अब यहाँ पर हो रही है तैयारियाँ कड़ी की। तो कड़ी के लिए सबसे पहले सारा का सारा मसाला ये मिक्स कर रहे हैं। इसमें इन्होंने हल्दी डाली है, नमक डाला है और मिर्च डाली है, मिर्च पाउडर डाला है और जीरा डाला है और धनिया डाला है और लाल मिर्च डाली है, बस ये सारी चीज़ें डाली है। और वो भी डाला है जो डलता है, बेसन और लस्सी। तो इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। और कड़ी के लिए लस्सी बहुत ज़्यादा लगेगी, ये पूरी की पूरी बाल्टी है, आप देख सकते हो, मतलब पूरी बाल्टी थी, आधी इसमें डाली आधी इसमें डाली। तो कड़ी बनाने के लिए कैसे बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो चर है, मतलब चर बनाते हैं, चर बोलते हैं हमारे ऐसे, पर आज चर नहीं बनाई है, ये चूल्हा जैसा बनाया है, तेल डाल दिया है इन्होंने इसमें। तो जिससे इन्होंने तेल डाला है उसको हमारे यहाँ बोलते हैं बाटी, बाटी बोलते हैं हमारे। और जिसमें ये कड़ी बना रहे हैं उसको बोलते हैं कड़ा। और ये हमारे पकौड़े बन चुके हैं। और टुकड़ियाँ बोलते हैं हमारे, जिसमें इन्होंने दाल उबाली थी और जिसमें चावल बनाते हैं। ये सारा का सारा मसाला डालेंगे इसमें, और इतना सा ही मसाला डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, सबसे पहले ये जीरा और वो डालेंगे, लहसुन नहीं, जीरा और धनिया डालेंगे। और पीछे इन्होंने पानी रखा है गरम करने के लिए, क्योंकि चावल डालने हैं। तो कुछ इसी तरीके से बनता है हमारे यहाँ। तो अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इन्होंने मिर्च डाल दी है और मिर्चें पकने के बाद ये इसमें डालेंगे जो मेथी होती है, मेथी इन्होंने भिगोई हुई थी वो मेथी डालेंगे इसमें। और मुझे तो भिगोई हुई मेथी, मतलब जब इन्होंने डाली ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मैं कहा ये भी डलती है इसमें। और ये देखो इन्होंने भिगो के रखी थी मेथी, और ये सारी की सारी इन्होंने इसमें डाल दी। इतनी मात्रा में खाना बनाना यार, बहुत ज़्यादा खाना बना था और सब लोग आए भी थे खाने के लिए। और उसके बाद ये होने देंगे और उसके बाद सिर्फ यही डालेंगे इसमें, और फिर ये डाल देंगे लस्सी। और जब लस्सी डलती है ना वो वाला मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये जो पानी था ये भी डाल दिया इन्होंने, ये जो मेथी का पानी था ये भी इन्होंने सारा का सारा डाल दिया। और ये अंकल जी बस ऐसे ही खड़े रहते हैं और कड़छी घुमाते रहते हैं गोल गोल, अब भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब इन्होंने ये सारी की सारी लस्सी डाल देंगी इसमें,
पहले ये लस्सी डालेंगे, मतलब खैरू टाइप बनाएंगे, उसके बाद ये डालते हैं इसमें वो जो इन्होंने मिक्स नहीं किया था मसाला, वो डालेंगे। अब ये देखिए, पता नहीं क्या सीक्रेट होता है इनका, बस मैंने आपको बता दिया, बाकी आप अंदाज़ा लगा देना। और ये कढ़ी बन चुकी है और अभी बनी नहीं है, मतलब तड़का लग चुका है। अब इसमें पानी डालेंगे ये और नमक डालेंगे। नमक तो आधा पैकेट डाला इन्होंने शायद। और पानी डालेंगे, उसके बाद उसको इसी में कढ़ने देंगे, काफ़ी देर कढ़ाते रहे, क्योंकि कढ़ी यार कढ़ के ही बनती है, इसलिए धाम की कढ़ी अच्छी होती है, वो कढ़ती रहती है हमारे कढ़ा में। और पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ा, देख लो, तसले तसले इतनी मात्रा में बनता है खाना, भंडारा भी ऐसे ही बनता है। और ये कढ़ी हो चुकी है तैयार। तो दाल में भी इन्होंने कुछ इसी तरीके से तड़का दिया था। अभी देखो यहाँ पर कढ़ी कढ़ रही है हमारी, और जब ये कढ़ जाएगी फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, पर थोड़ी देर के लिए आप ये टाइम लैप्स देखो। ये इन्होंने पता है क्या कर रहे हैं, ये चावल है और ये चावल का पानी निकालेंगे सारा सारा। इसमें ऐसे ही बनता है हमारे धाम में, चावल ऐसे ही बनते हैं, वैसे मैक्सिमम धाम में ऐसे ही बनते हैं चावल। और ये पानी निकल रहा है, उसके बाद जब ये पानी निकल जाएगा उसके बाद ये कुछ इस तरीके से चावल निकालेंगे, जैसे कोई बड़े बर्तन में होंगे। यहाँ पर साफ़ सुथरा तसला है, इस पर निकाल रहे हैं चावल। और उसके बाद ये जो टोकरू बोलते हैं हमारे, और ये बड़ा सा टब है, इसमें सारे के सारे चावल डाल देंगे, क्योंकि बहुत मात्रा में चावल लगते हैं इसलिए। और अब बारी है कढ़ी में पकौड़े डालने की। पकौड़ों को हम कैसे डालते हैं कढ़ी में, ऐसे ही डालते हैं, और बहुत ज़्यादा थे पकौड़े यार, और इतने सारे पकौड़े डले कढ़ी में। और कढ़ी बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी सच में। बस सॉरी, एक मिस्टेक हो गई कि मैंने आपको दिखाया नहीं कि कैसी, मतलब खाते खाते नहीं बताया कि कैसी बनी थी कढ़ी। मैं शूट ही नहीं कर पाई उस टाइम यार। और देखो कितनी चांदनी रात है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और अभी एक कढ़ी जब मिक्स हुई तो ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे लगी आपको कढ़ी। और यहाँ पर हमारे गांव के लोग आए हैं खाना खाने के लिए, और विजय दे रहा है उनको चावल। और ऐसे ही बैठते हैं हमारे नीचे सब लोग, और उसके बाद सब लोग कीर्तन में आए थे। सबसे पहले तो आप दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। ये है हमारे भगवान जी, गुग्गा जी बोलते हैं इनको, और ये यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए, मैं आपको आगे से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर विराजमान हुए हुए ये। और ये सब कुछ इनको चढ़ा हुआ है यहाँ पर। और सबके सब गांव के लोग भी आए थे बाद में, और कुछ इस तरीके से हमारे कीर्तन जैसा। सब लोग मिल बांट के काम करता है। हमारे ही घर पे था फंक्शन, तो भी एक ही घर पे हो जाएगा। हमारे परिवार में बहुत प्यार प्रेम है, और सब लोग मिल बांट के यहाँ पर आरती गा रहे हैं, और मम्मी पापा बैठे हुए पीछे, और मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ। ये मम्मा बात कर रहा है सबसे। तो जो कढ़ी रात को बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और जो मैं रेसिपी बताई मैंने आपको, उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसकी धाम कुछ इसी तरीके से बनती है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसी कढ़ी में तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि रात को जब भी कोई देवी देवताओं का कार्य होता है, मैंने आपको बताया, उसमें हमारे लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, शायद आपके भी होता होगा ऐसे। तो अब मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ, ब्रेकफास्ट में हम वही देंगे, और उसके बाद पूजा होगी, मतलब पहले पूजा होगी, उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद देवता जी जाएंगे। तो चलो फटाफट से मैं तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो कढ़ी बच चुकी थी, और इसलिए सुबह हमने ब्रेकफास्ट में भी यही कढ़ी खाई, और इसमें हमने लगा दिए थे, इसमें हमने प्याज भी डाल दिया था। और अब मैं भी वैसा ही तड़का लगा रही हूँ जैसा शाम को लगा था, और इसमें सिर्फ ऐड करना है प्याज, बाकी ये बिल्कुल वैसा ही होगा।
और बस यही था, और तो कुछ खास नहीं है। और जो सबने ब्रेकफास्ट की वो कड़ी से ही की, क्योंकि कड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी सच में। इसमें कुछ नहीं डाला था बट ये फिर भी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और ये जब कुछ हो जाएगा, जब ये मेरा मसाला पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं कड़ी में डाल दूँगी। और ये कुछ ऐसी दिख रही है, देखो, लग रही है ना लजीज। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये मम्मी की प्लेट बता रही हूँ मैं आपको। रात को तो मैं शूट नहीं कर पाई, बट हाँ, सुबह मैंने पूरा पूरा शूट करने की कोशिश की। और ऐसे ही खाते हैं हमारे पत्तल में, पत्तल बोलते हैं इसको, पत्तल में खाते हैं हमारे खाना। और मैं भी खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब देवता जी जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था थोड़ी सी देर और रह जाते। जब जाते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा शांति जैसी रहती, नहीं तो बहुत ज़्यादा चहल पहल रहती है। तो अब देवता जी जा रहे हैं तो हम उनको अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय, अगले साल आप फिर से आना हमारे घर। और एक जना छोड़ने जाएंगे, मतलब पापा छोड़ने जाएंगे इनको। और बस इतना ही था वीडियो में। तो अब सब लोग जा चुके हैं और कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ धार्मिक जब भी कुछ भी देवता जी आते हैं, हाँ देवता जी आते हैं, तो कुछ इसी तरीके से हमारी धाम बनती है और इसी तरीके से पूजा होती है, आरती होती है। और ये हर साल होती है, हर साल मनाया जाता है। और देवता जी हर साल आते हैं पूरे गांव में, सब लोगों के घर पे आते हैं एक एक दिन, और पूरे गांव के लिए खाने के लिए होते हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सके मेरा चैनल शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, अभी मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि और मैं आपको बोल रही हूँ यार, इतना सा तो कर दो प्लीज़। जो जो मेरी वीडियो रोज़ देखते हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग मेरी वीडियो शेयर भी करते हैं, मुझे पता है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहें। और कुछ भी कमी लगे मेरी वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट तारीफ़ करने के लिए ही नहीं होता। अगर आपको कोई भी मेरे में कमी लग रही है, कुछ भी अगर आप बोल सकते हो मुझे कि यहाँ ये मिसिंग है, तो आप मुझे बता देना, मैं उसको पूरी पूरी कोशिश करूँगी अपने में सुधार करने की। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, फिर से अपना ध्यान रखें। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ।